बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको आलू अंडा बनाना सिखाऊंगी कि कैसे इजी तरीके से बनाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए मैंने आलू अंडे के लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं और ये आलू लिए हैं 3 अदद। इनको अच्छी तरह से धो लेना है और फिर इनको अच्छी तरह से बॉयल करने के लिए रख देना है। आलू मैंने बॉयल करने के लिए अलग से रख दिए हैं और फिर उसके बाद मैंने अंडे बॉयल करने के लिए अलग से पैन में रख दिए हैं और इनको अलग अलग आपने बॉयल करना है। अंडे जब आप बॉयल करें तो उसके अंदर 2-3 ड्रॉप सिरके की शामिल कर दें। इससे अंडे आपके अच्छी तरह से बॉयल होंगे और बिल्कुल अच्छे से लगेंगे। और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद इसके अंदर नमक शामिल कर दें और नमक से ये होगा कि ये अच्छे से बॉयल होंगे और ये बाहर की तरफ नहीं आएंगे और इससे आपके अंडे जो हैं बहुत अच्छे लगेंगे। और इसके बाद इसमें मैंने जो मसाले शामिल करने हैं उसके लिए मैंने प्याज लिया है, एक दरमियाना साइज़ का, एक टमाटर लिया है और अदरक लहसुन लिया है और साथ मैंने सब्ज़ मिर्च ली है। इन अदरक लहसुन प्याज और टमाटर इनका मैंने पेस्ट बना लेना है और इनको ब्लेंडर में डालना है और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। अब मैंने एक पैन लेना है और उसके अंदर तेल डालना है। तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। उसके बाद उसमें खड़ा मसाला शामिल कर दें और उसके अंदर ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च इनको शामिल कर दें और जो मैंने ब्लेंड किया था पेस्ट उसको फिर शामिल कर दें। टमाटर, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दें। उसको फिर अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है और चम्मच को आपने बराबर हिलाते रहना है ताकि नीचे की तरफ वो पेस्ट ना लगे। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा उसके बाद आपने देख लेना है कि इसका पानी खुश्क हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। उसमें नमक है, हल्दी है, सब्ज़ मिर्च है और ज़ीरा पाउडर है। और उसके बाद ये आलू मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, अंडे भी बॉयल हो चुके हैं और उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले आपने सब्ज़ मिर्च डालनी है और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और उसके बाद आप मसाले शामिल करें। ये मसाले आपने सारे शामिल करने हैं। इसके साथ मैंने कलवंजी ली है, राई ली है, ज़ीरा पाउडर लिया है और ये धनिया पाउडर लिया है, नमक लिया है। ये आप मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करें और चम्मच को हिलाते रहें और इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा और इस तरह तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा और ग्रेवी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। जब ये रेडी हो जाए तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद आपने देखना है कि ये फ्राई तेल जो है हमारा मसाला तैयार हो गया है। उसके बाद हम इसके अंदर आलू और अंडे शामिल करेंगे। वो फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने देखना है कि अगर इसके अंदर पानी की ज़रूरत है तो पानी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो मत डालें। इसके बाद मैंने इसके अंदर सूखी मेथी जो है वो शामिल करनी है, आधा टीस्पून। उससे ये होता है कि सालन का जायका जो है वो अच्छा सा आ जाता है। और उसके बाद आप सूखी मेथी इसके अंदर शामिल कर दें और चम्मच को हिलाएं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है और इसके लिए आप थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि इसको अच्छे से दम दिया जाए। और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। पहले आप अच्छी तरह से इसको अंडे और आलू को मसाले के अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लें
उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया जाएगा। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके मुताबिक आप पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके लिए बिल्कुल आधा कप से ज़्यादा पानी लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर आधा कप से ज़्यादा पानी लिया है। ये जितना मैंने सालन तैयार किया है ये तकरीबन 5 से 6 लोग आसानी से खा सकते हैं, और इसको नान रोटी के साथ आसानी के साथ खाया जा सकता है। आपको अल्लाह बाखुश रखे और आबाद रहे, और आपके लिए ढेर सारी दुआएं, और अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ करे और मेरे लिए भी आसानियाँ करे, आमीन। और फिर हमने इसको ढक्कन दे देना है और अच्छे से इसको दम देना है 5-10 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो काट लिया था, इसके अंदर शामिल करना है। जब इसको अच्छे से दम आ जाएगा, ये माशाल्लाह से हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, फिर हम इसको खुश्क कर लेंगे। आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अंडे भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये हमारा अच्छा सा सालन जो है तकरीबन 20 मिनट के अंदर तैयार हो गया है। आपके जब भी मेहमान आए आप जल्दी से ये सालन जो है तैयार कर सकते हैं। इसको तकरीबन 35 मिनट लगते हैं तैयार होने में, और ये आसानी से तैयार हो सकता है। और आप एक दफ़ा खाएंगे और बार बार इसको खाने का आपको दिल करेगा। और मैंने ये सिंपल मसालों से ये सालन बनाया है, और इसमें कोई ज़्यादा इसमें मसाले मैंने ऐड नहीं किए हैं, और ये आसानी से घर के अंदर बनाया जा सकता है। और आप देखें माशाल्लाह से इसकी अच्छी सी लुक आई है, और अच्छा सा सालन जो है वो तैयार हो गया है। आखिर में आप सब्ज़ धनिया जो है वो काट लें और उसको ठंडे पानी में रख दें, और उसके ऊपर आप फिर सब्ज़ धनिया डाल दें, और उससे अच्छी सी लुक आएगी। थैंक यू।